पवन खेरा बन जाएगा पवन खेरा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पे लगे आरोपों ने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा, जो खुद को असम का सुपर हीरो समझते हैं, आज अपनी ही पत्नी की संपत्ति के आरोपों के फेर में ऐसे फंसे हैं कि उनके पसीने छूट रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इतनी घबरा गई है कि 2 राज्यों के पुलिस पवन खेड़ा को उठाने उनकी आवाज भेजा दिया है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सबूत पेश कर दिए हैं जिससे हेमंता का क्लीन इमेज वाला मुखौटा उतर गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों 2 राज्यों की पुलिस ने मिलकर पवन खेड़ा को उठाने की कोशिश की, जबकि इस मामले की आधिकारिक रूप से शिकायत की जा चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसने पुलिस को इतना सक्रिय कर दिया है कि पूरे मामले के बाद कांग्रेस ने कौन सा बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही देखेंगे कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने हेमंता की क्लास लगा के उन्हें आईना दिखाया है। दोस्तों, मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा की संपत्ति का कच्चा चिट्ठा खोलने का दावा किया है। जी हां, आपको बता दें, आरोप है कि सरकारी जमीनों और प्रोजेक्ट्स का फायदा मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनियों को पहुंचाया गया। जैसे ये आंकड़े सामने आए हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस समेत दिल्ली पुलिस ने अचानक वो एक्शन में आ गई। पवन खेड़ा का दावा है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, सत्ता में आते ही उनकी पत्नी की संपत्ति में कई गुना इजाफा हो गया है। इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और भ्रष्टाचार का सीधा मामला बताते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग तक जाने की बात कही है। बता दें आपको, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि इस दंपत्ति ने फर्जी कंपनियां बना के अवैध धन भी जमा किया है। कांग्रेस की ओर से सोमवार को इस संबंध में दिल्ली में ईडी और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। कांग्रेस ने मांग की है कि हेमंता के चुनाव को अयोग्य घोषित किया जाए। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में असम पुलिस की एक टीम 7 अप्रैल यानी कि आज दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पे पहुंची। 4 सदस्यीय ये टीम निजामुद्दीन स्थित उनके आवास पे पहुंची, जिससे दिल्ली पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है। स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया गया है और वो भी इस अभियान में सहयोग कर रही है। टीम के पहुंचने पे खेड़ा अपने आवास और मौजूद वहां पे नहीं थे और अधिकारी वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने से जुड़े पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों पे कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। असम पुलिस इन टिप्पणियों के संबंध में खेड़ा से पूछताछ करना चाहती है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी पत्नी ने पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कल मेरी पत्नी ने FIR दर्ज कराई है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस कानून की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हाल ही में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की गई सामग्री पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों से ली गई थी और इसका उद्देश्य चुनाव को प्रभावित करना हो सकता है। शर्मा ने कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का संबंध अब बहुत स्पष्ट हो गया है। पिछले रविवार को कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बड़ा राजनीतिक विवाद तब खड़ा हो गया जब कांग्रेस ने 2 सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पे गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और असम प्रदेश कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि शर्मा की पत्नी के पास संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ व बारबुडा के पासपोर्ट हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दुबई में उनकी संपत्तियां हैं, अमेरिका के व्योमिंग में उनकी एक कंपनी है। सोमवार को शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पे आरोप लगाया कि उसने पाकिस्तान से जुड़े एक सोशल मीडिया समूह के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उनकी पत्नी के 3 देशों के कथित फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं। शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों में पाकिस्तानी एंगल है, क्योंकि कथित पासपोर्ट दिखाने के इस्तेमाल किया गया डेटा पाकिस्तानी इन अजमान नामक एक सोशल मीडिया ग्रुप ने लिखा था। शर्मा ने कहा कि पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान के समाचार चैनलों ने हमारे राज्य में हुए चुनाव पे जो है कई
टॉक शो किए हैं। इससे पता चलता है कि पड़ोसी देश में असम चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में ये सिर्फ मानहानि का मामला होता, लेकिन चुनाव से ठीक पहले लगाए गए ऐसे आरोप परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं और जो भी गंभीर है, और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कांग्रेस ने पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग और ईडी से की थी तो इस मामले की जांच होनी ही थी और उसमें सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत ये सच सामने आ जाता। लेकिन जिस तरह से अचानक हेमंता की पुलिस सक्रिय हुई है उससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर हेमंता शर्मा को इतनी जल्दी क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच में उनकी उम्मीदवारी को कोई बड़ा खतरा है। ये भी चर्चाएं गर्म है कि क्या पवन खेड़ा के पास कोई ऐसा कागज है जो पूरे मामले की कलई खोल सकता है, क्योंकि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से डॉक्यूमेंट पेश करके अपनी दलील रखी थी और एक एक बात का प्रमाण देने की कोशिश की थी। मगर हेमंता का कहना है कि ये सब पाकिस्तान के एक सोशल साइट से उठाए गए दस्तावेज हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हेमंता बिस्वा शर्मा की क्लास लगाई है, वो वाकई देखने लायक है। सुप्रिया ने सीधा सवाल किया है कि हेमंता जी, अगर आपकी पत्नी की संपत्ति ईमानदारी की है तो आप डर क्यों रहे हैं, पुलिस को आगे क्यों कर रहे हैं। सुप्रिया ने तंज कसते हुए कहा कि हेमंता जब पहले कांग्रेस में थे तब दागे थे और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाते ही साफ हो गए, लेकिन जनता अब उनकी इस सफाई पर यकीन नहीं करती। सुप्रिया के इस तीखे प्रहार ने हेमंता को बैकफुट पर धकेल दिया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक और गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक घेरने की तैयारी में है। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब वो मान रहे हैं कि कमाएगा मुख्यमंत्री, इतना कैसे कमा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे तो भाई कितना किया, कितना खाएंगे, कितना खसोटेंगे असम की जनता को, उसका फैसला जनता खुद करने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की उम्मीदवारी खतरे में है। कानून अगर कोई जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति के ब्यूरो में हेराफेरी करता है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। पवन खेड़ा के दावे अगर कोर्ट में टिक जाते हैं तो हेमंता के लिए राजनीतिक भविष्य अंधकारत्मक हो सकता है। कांग्रेस का दावा है कि हेमंता की घबराहट उनकी भाषा और उनके एक्शन बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। क्या चुनाव में ये मुद्दा हेमंता के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित होगा? दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन अब जब भ्रष्टाचार के सबूत सामने आए तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस अब पूरी तरह एक्शन में है और सुप्रिया श्रीनेत की ललकार ने ये साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा वाकई भ्रष्टाचार में फंसे हैं? क्या पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जो है कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।